चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशंस में कि अनुच्छेद 280 से अनुच्छेद 280 क्या है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के बारे में बात किया जाएगा, जो राष्ट्रपति सिफारिश करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति सिफारिश करता है। राष्ट्रपति सिफारिश करता है। इसके 5 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है। और इसका जो 15वां वित्त आयोग कार्यकाल कितना है? 2020 से 2025 तक है। ये 5 वर्षों के उपरांत में किया जाता है। 5 वर्षों बाद ये इसका पूर्व गठन किया जाता है। इसका वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? एन के सिंह। कौन है? एन के सिंह है। अब चलते हैं आगे अनुच्छेद 245 की ओर। अनुच्छेद 245 क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। अनुच्छेद 245 ये बात करता है कि संपूर्ण भारत के किसी भी एक प्रांत के संपत्ति में तथा नागरिक के ऊपर ये लागू होता है। 245(1). अब चलते हैं अनुच्छेद 47 की ओर। अनुच्छेद 47 में क्या किया गया है? पोषण किया गया, जीवन स्तर के बढ़ाने के बारे में किया गया है। क्या किया गया है? पोषण के स्तर को बढ़ाने की बात किया गया है कि अपन सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा बढ़ाने के लिए कर्तव्यों के बारे में बात किया है। इसमें देखिए पोषण मतलब स्वास्थ्य सुरक्षा। क्या है? स्वास्थ्य सुरक्षा के बारे में बात किया गया है। स्वास्थ्य सुरक्षा। ठीक है। तो अब आगे चले अनुच्छेद 12 में क्या किया गया है? में दी गई व्यापक परिभाषा के अनुसार राज्य का अर्थ है। राज्य का क्या अर्थ है? राज्य का अर्थ है संघ। राज्य क्या अर्थ है? संघ है। राज्य सरकारें सांसद शपथ निरपकाएं तथा स्थानीय या अन्य अधिकारों को भारत के क्षेत्र में या भारत के सरकार नियंत्रण को दर्शाता है। क्या करता है? भारत के राज्य संबंधित परिभाषा करता है। कुल मिलाकर क्या करता है? राज्य संबंधित। ध्यान देना, राज्य संबंधित की बातें करता है। तो आगे चलते हैं, संबंधित की बातें करता है। आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं। देखिए अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। क्या किया गया है? उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत देखिए, सेवा और विद्या के क्षेत्र के अलावा, ये 2 क्षेत्र के अलावा आप किसी भी चीज को बाहर से नहीं ले सकते। यानी बाहर मतलब अदर स्टेट से या फिर अदर दूसरे कंट्री से आप नहीं ले सकते। सिर्फ सेवा हो या विद्या, ये आप दूसरे राज्य से या दूसरे देश से ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी चीजें आप बाहर से नहीं ले सकते। ठीक है। इसी के लिए इसको क्या कहा गया है? उपाधियों का अंत कहा गया है। इसलिए क्या कहा गया है? उपाधियों का अंत। अब आगे चलते हैं। अनुच्छेद 33 में प्रदत्त अधिकारों को, बलों को आदि के लागू होने का उपरांत में पाने की संसद में शक्ति है। देखिए इसमें क्या है? अधिकारों के बलों को, जितने आपके अधिकार हैं उसके बलों के ऊपर काम करने का अधिकार है। उपरांत में संसद की शक्ति है। अब मतलब आप कितना भी आपके पास जितने भी अधिकार हैं वो संसद द्वारा पारित किए जाते हैं। वो संसद से लिया गया है। वो संसद कहता है कि आपका इतना अधिकार है। सही है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब चलते हैं इसमें। अब हम बात करेंगे कि 26 नवंबर 1949 में प्रस्तावना था। 1995 कितने थे अनुच्छेद? 1995 अनुच्छेद थे। 8 अनुसूची थी। कब? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को कितने थे? 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची, 1 प्रस्तावना, 22 भाग थे। क्या थे? 22 भाग थे। अब वर्तमान में देखिए, वर्तमान में 448 लगभग 448 अनुच्छेद हो गए हैं, 12 अनुसूचियां हैं और साथ में 22 भाषा है। कितना है? 22 भाषा है। अब आगे बात करते हैं कि भाग 5वां अनुच्छेद 52 से लेकर के 78, अनुच्छेद भाग 5वां में अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक
कितना 52 से लेकर 78 तक। ये संघ के कार्यपालिका के बारे में बात करता है, संघ के कार्यपालिका के बारे में बात करता है। देखिए पार्ट थर्ड यानी भाग थर्ड, ये क्या बात करता है, 12 से लेकर के 35 तक है। और ये भाग फोर्थ, भाग कितना है, फोर्थ, ये 36 से लेकर के 51 तक, इसमें डीपीएसपी राजनिदेशक तत्व के बारे में बताया गया है। और इस 12 से 35 तक के इसके बारे में बात किया गया है, फ्रीडम टू राइट के बारे में, यानी अधिकार के बारे में बात किया गया है। ठीक है, किसके बारे में बात की जाए, अधिकारों को कर्तव्य के बारे में बात किया गया है, अधिकारों के बारे में बात की 12 से लेकर 35 तक। लेकिन भाग चौथा में 36 से लेकर 51 तक डीपीएसपी यानी राजनिदेशक तत्व के सिद्धांत के बारे में दिया गया है। ठीक है, और भाग 5वें में संघ की कार्यपालिका के 52 से लेकर 78 के बारे में बात किया गया है। अब आगे चलते हैं, अल्पसंख्यक के बारे में बात करेंगे। 6 अल्पसंख्यक हमारे पास हैं। अल्पसंख्यकों की संख्या कितनी है, 6 अल्पसंख्यक हैं, जिसमें से हमारे पास मुस्लिम, सिख, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई, पारसी। ध्यान देना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कितने सब भाई इतना तो आपको याद हो गया होगा। क्या कौन कौन से, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। ठीक, हिंदू क्या अल्पसंख्यक में नहीं आता, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इतना तो आपको याद है। बौद्ध, जैन, पारसी के बारे में क्या किया गया है, यहाँ पर बात किया गया, 6 धार्मिक होते हैं। ठीक है, अब आगे अनुच्छेद 293 बाहर से उधार नहीं ले सकता। मतलब क्या किया गया है, अनुच्छेद 293, यह अनुच्छेद 293 भारत का राज्य भारत की बाहर से उधार नहीं ले सकता, विशिष्ट भूभाग में ही ले सकता है उधार। मतलब भारत के किसी भी क्षेत्र से आप ले सकते हैं, कोई भी उधार ले सकते हैं। अगर राज्य कोई भी उधार ले सकता है, राज्य या व्यक्ति कोई भी उधार ले सकता है, भारत के अंतर्गत की बात कर रहा है, लेकिन भारत से बाहर की उधार नहीं ले सकता। इसके बारे में बात किया गया है 293, कितना किया है, 293 किया गया है। अब आगे चलते हैं, आंत में मौजूद सूक्ष्म जीव गट फ्लोरा, क्या किया गया है, गट फ्लोरा द्वारा विटामिन के का उत्पाद किया जाता है। विटामिन के का उत्पाद किया जाता है। रासायनिक नाम, विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन। क्या किया है, यह थक्का नहीं जमने देता है। इसका मेन पर्पज क्या है, यह रक्त की कमी से इसकी कमी से रक्त जो है थक्का नहीं जम पाता। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है, रक्त जो है थक्का नहीं बन पाता। ठीक है, रक्त थक्का नहीं बन पाता। इस रासायनिक नाम क्या है इसका, फिलोक्विनोन। क्या नाम है, फिलोक्विनोन। अब आगे चलते हैं। अब देखिए, लोकसभा में 84 सीट किसके हैं, अनुसूचित जात एससी के हैं। और एसटी के कितने हैं, 47। एसटी के कितने, 47 सीट हैं एसटी के। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण चीजें हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। जितने भी चीजें कराई जाए ये एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कृपया इसको सावधानी पूर्वक सुने और लेटेस्ट अपडेट के लिए इस पेज को लाइक कीजिए, ये यूट्यूब हमारे चैनल दिवाकर स्टडी को लाइक कीजिए और साथ में बेल आइकन को घंटी को जरूर बजाना ना भूलें, क्योंकि ये हमारा अपडेट आता रहता है। पर डे एक हम टॉपिक क्लियर कराते हैं, मतलब एक वीडियो बनाते हैं, 1-2 वीडियो बना लेते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर दिया गया है जो चीज़ें हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, लगभग हमें पता होता है कि एग्जाम में आया हुआ है, वैसे ही क्वेश्चन बनाया जाता है, फालतू क्वेश्चन नहीं किया जाता है। इसलिए इसको बेल आइकन को जरूर दबाएं। और अब हम नेक्स्ट डे मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद।